सत्येंद्र जी, किस तरह से आप इस मां को देखते हैं, जैसे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, वो उन्हें एक नेता के रूप में नहीं मानते, एक दोस्त, एक बहन, एक मां के रूप में देखते हैं? निस्संदेह पारुल जी, वो एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, और मैं तो उनको कहूँगा वो लोक माता थी। उनका जो व्यक्तित्व था, लोक माता या भारत माता जिसकी हम परिकल्पना करते हैं, भारत माता के लिए जो श्रद्धा भाव हमारे प्रति हम लोगों रखते हैं, वही जीवंत भारत माता जैसा उनका स्वभाव रहा है। वो हम सब कार्यकर्ताओं की, करोड़ों करोड़ नागरिकों के लिए जिस प्रकार से चिंता किया करती थी, जब वो स्वास्थ्य मंत्री रही तब भी हमने देखा, विदेश मंत्री रही तब भी हमने देखा, और कार्यकर्ता, मेरा चूंकि विधान जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से भी संवाद होता रहा और मैं दिल्ली भी कई बार उनसे मिला, तो गजब का व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्तित्व, अकल्पनीय व्यक्तित्व, ऐसा बड़ा संभव, बड़ा रेयर होता है इस पृथ्वी पे इस तरीके की लीडरशिप। और जो उनके जो गुण थे, त्याग हुआ, समर्पण हुआ, ज्ञान हुआ, प्रखर वक्तव्य कला हुई, विदांबर हुई या वक्तांबर हुई, तो इस तरीके से जो न भूतो न भविष्यति जैसे उनके अंदर गुण थे। और या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय थी। सीखने के लिए उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम सब करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की वो प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक रही हैं और हमें हमेशा जीवन भर मार्गदर्शित करती रहेंगी। उनका आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यकाल देखिए, देश के लिए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए जो एम्स की स्थापना कराई उन्होंने देश में, और भोपाल के अंदर भी, हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में भी एम्स की स्थापना, उसका पूरा श्रेय उनको ही जाता है, उन्होंने ही शुरू कराया था। इसी प्रकार से अभी हमारे पटेरिया जी ने भी उनके विदेश मंत्रित्व के काल पर प्रकाश डाला। गजब का कार्यकाल, उन्होंने विदेश मंत्रालय को, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र जगह जगह खोल दिए, जिले स्तर तक पर पासपोर्ट के, तो आज कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट बनवाने के लिए वहां से जाता है, विदेश यात्रा के लिए, विदेश का उनके लिए बहुत इजी कर दिया विदेश यात्रा की जो प्रक्रिया है। इसी प्रकार से उन्होंने पूरे विदेश मंत्रालय को दिल्ली के अंदर नहीं रखा, उन्होंने ट्विटर पर रख दिया। आप किसी भी देश के 130 करोड़ देशवासियों की कुछ समस्या हुई, आप ट्वीट कर दीजिए उनको, और उस ट्विटर के माध्यम से वो संबंधित अधिकारी को, संबंधित एम्बेसी को दुनिया के अंदर, और उसको हल करा देती थी। एक बार आपको याद होगा पारुल जी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि अगर कोई भी भारतीय, अगर वो मार्स पर भी है, अगर मंगल पर भी है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी एम्बेसी वहां पर भी उनकी मदद करेगी। इस प्रकार का उनका जो सोच था, जिन्होंने सत्ता को जन जन के लिए पहुंचा दिया, जो विदेश मंत्रालय, तो बहुत बड़ा अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय कार्य हुआ। आप देखिए जिस तरीके से आतंकवाद के ऊपर जो चोट की उन्होंने, जो रणनीतिक विजय प्राप्त की, जो सफलता प्राप्त की, वो भी अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उंगा जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो उन्होंने भाषण दिया, हिंदी में भाषण दिया, हमारे देश का मान बढ़ाया। साथ साथ जो उन्होंने जो विषय रखा, वो विषय गजब का विषय, आज भी वंदनीय, और इस तरीके का भाषण जो युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने आतंकवाद की जो परिभाषा बताई, उन्होंने बताया कि भारत ने क्या किया और पाकिस्तान ने क्या किया, ये सब उन्होंने उस पर प्रकाश डाला। उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि हमने देश, भारत कहां गया, उन्नति के नए नए आयामों को छू रहा है, और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बोता है तो आतंकवाद बोता है, उगाता है तो आतंकवाद उगाता है, निर्माण करता है, फैक्ट्री बनाता तो आतंकवाद की फैक्ट्री बनाता है। और इस प्रकार से पाकिस्तान को दुनिया के अंदर आतंकवाद के देश के रूप में, आतंकवाद के जनक के रूप में, आतंकवाद के निर्यातक के रूप में स्थापित कर दिया। और उसी का प्रतिफल है, आप देखिए वहां के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं और आज जो कहते हैं कि नहीं, हाँ सही है, हमारे देश में आज 50,000 से ज्यादा आतंकवादी हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं, अहम भूमिका मैं मानता उन्होंने निभाई है। जी हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और उन्हें विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, और हम सब कार्यकर्ताओं की ओर से, करोड़ों करोड़ देशवासियों की ओर से हम उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कुछ उनके बयान करने के लिए। जिस तरीके का उनका विराट व्यक्तित्व रहा है, उसमें सब कुछ बोना भावनाएं सभी की जुड़ी हुई हैं सर। और इस वक्त में जब ये समय ऐसा है कि उनकी हर बात